बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा पे वेलकम कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। 1.5 पाव इमली ली है मैंने, तो इसको हमने पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए रखना है। जब भी इमली लें तो कोशिश करें कि रेड कलर की और फ्रेश सी इमली हो। इसको घंटे के लिए हमने रख देना है और घंटे बाद देखेंगे ये काफ़ी हद तक फूल चुकी होगी। तो अब हमने इसका पल्प तैयार करना है। हाथ अच्छी तरह धो लीजिए और मसल के इसकी गुठलियाँ और छिलके अलहदा कर लीजिए। इस तरह हमें इमली का जो पल्प है वो मिल जाएगा। तो इसी दौरान मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरह आपको फिर मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो इसको हम अब छान लेंगे। छानने के बाद इसकी गुठलियाँ और छिलके अलहदा कर लेंगे। गुठलियाँ छिलके जो हैं इनमें हमने थोड़ा सा पानी और डालना है और अच्छी तरह मसल के इनको अलग कर लेना है और इस पानी को भी छान लेना है हमने। तो ये हमारे पास 1.5 पाव इमली का जो पल्प है वो तैयार होके हमें मिल चुका है। अब हमने इसको पकाना है। पकाने के बाद हमें इमली की चटनी मज़ेदार सी तैयार होके मिलेगी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। घर में समोसे पकौड़े बनाते हैं तो उसके लिए चटनियों की ज़रूरत होती है। इसको बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा। मेरे पास गुड़ है 200 ग्राम और चीनी तकरीबन पौना कप है। गुड़ को अच्छी तरह कूट लेंगे और इसको शामिल करेंगे उबलती हुई इमली के पानी में। तो अगर आप चाहें तो सादा गुड़ की चटनी बना सकते हैं और चीनी की भी अलग बना सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें मिक्स करके शामिल करेंगे तो चटनी का जायका जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारी चटनी। तो चीनी गुड़ शामिल करेंगे और चीनी शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हमने डालना है 1 टुकड़ा दालचीनी का। अभी ये पकना शुरू नहीं हुई, जब ये पकेगी फिर हमने इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देना है। उससे ये होगा कि चटनी में जो खुशबू है वो मज़े की आएगी, इसलिए हमने इसमें दालचीनी डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें दरदरी मिर्च डालेंगे और इसमें नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे और थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च तकरीबन 2 चुटकी के बराबर शामिल करनी है। तो आप भी इस तरीके से इमली की चटनी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अच्छी तरह पकाएंगे, तेज़ आंच पे हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। ये देखिए हमें गाढ़ा सा पेस्ट मिल गया है इमली का। तो इसमें 4 मगज़ शामिल करेंगे, ये डेकोरेशन का काम करेंगे। इससे लुक जो है चटनी की बहुत मज़े की लगेगी। तो सिंपल सी चटनी की ये रेसिपी है, आप भी बना सकते हैं। बनाइएगा और महफूज करके रख लीजिएगा तकरीबन 2 माह 1 माह, जितनी देर तक आप चाहें इसको महफूज करके रख सकते हैं। बंद एयर टाइट जार में आप इसको बंद करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि काफ़ी पक चुकी है, इसलिए ये ख़राब नहीं होती जल्दी। फ्रिज में भी आप रख सकते हो और फ्रिज के बाहर भी काफ़ी देर तक ये महफूज रह सकती है। ये देखें चटनी की लुक आपके सामने है, किस तरह गाढ़ी सी चटनी हमने बना ली है और यकीनन आपके मुंह में पानी आया होगा। तो जनाब आप भी बनाएं चटनी और महफूज कर लें। जब भी समोसे पकौड़े या कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएं जो घर में चटपटी खाने वाली हो तो उसके साथ इमली की चटनी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप किस मुल्क के शहरों कहाँ से बैठ के मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं। नेक तमन्ना के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।